नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे और आज हम जो करने वाले हैं, अभी जो आज का वीडियो है उसमें हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, यानी कि आज हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे से करेंगे और हर एक पॉइंट समझ के करेंगे। जो क्वेश्चन होंगे अपने कौन कौन से होंगे? 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा और 22 होगा। इससे पहले कि हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊं, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दे और हां, बाजू में जो बेल आइकॉन लगी हुई है उसको भी दबा दे ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट आते रहेंगे। जो नए नए वीडियो डालूंगा उसके अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आपको किसी भी टाइप की पीछे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या फिर आज की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम या फिर कोई टेक्निकल भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891612953। जी हां, एक बार दोबारा से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए 7891612953। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से संबंधित, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे आपको मतलब कुछ समझने में प्रॉब्लम है, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको उस समस्या का समाधान बिल्कुल बनाकर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन से संबंधित है तो वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो कॉल पर ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। इससे पहले कि आपको टाइम वेस्ट हो, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए बात करते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है, देखिए कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा एक भवन दिया भैया। क्या दिया अपने को? 7 मीटर ऊंचा भवन है। वही प्रोसेस रहेगा हमारा। बिल्कुल साइड में एक डायग्राम बनाएंगे। अपने पास एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्कुल हमने बना लिया एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन। ये मान लिया कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है? 7 मीटर तो है ऊंचा और है क्या ये भैया? एक भवन है। देखते रहना, आपको आराम से देखते रहना है। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मैं स्पीड कम करने की कोशिश करूंगा। वैसे जी हां, बिल्कुल आप अपने वीडियो से भी आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर, जस्ट ऊपर आपको 3 डॉट मिलेंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग स्पीड और क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ा लेते हैं हम प्रश्न को थोड़ा और आगे। इसने बोला है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझना आपको अच्छे से। इसने बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहला ही वर्ड इसने बोला कि एक तो भवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो भवन है। समझना अच्छे से। अपने को बोला एक भवन है और एक अपने पास क्या? टॉवर है। एक क्या अपने पास? टॉवर है। इस भवन के शिखर से हमने किसको देखा? टॉवर को देखा। देखिए समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। टॉवर को देखा। टॉवर को देखेंगे तो इसने बोला कि उन्नयन कोण बन रहा है, वो भी 60 डिग्री का। मतलब 60 डिग्री को छोड़िए, आप सिर्फ एक पॉइंट को पकड़िए और वो पॉइंट कौन सा है कि उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कब बनेगा भैया? जब टॉवर ऊंचा होगा। दैट मींस टॉवर की जो हाइट है वो भवन से ऊंची है, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। देखिए नीचा होगा, शिखर से देखूंगा तो मैं यूं करके देखूंगा, नहीं देखूंगा, बिल्कुल मैं यूं करके देखूंगा स्टूडेंट्स। अगर टॉवर की ऊंचाई ऊपर है तो मैं यूं करके देखूंगा। अब यूं का मतलब क्या हुआ? यूं का मतलब एक ही हुआ कि अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो उन्नयन कोण बनेगा और नीचे की तरफ देख रहा हूं तो अवनमन कोण बनेगा। किसके साथ बनेगा? क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा। क्षैतिज रेखा क्या होती है भैया? धरातल के समांतर जो अपने आंख से तो दृष्टि रेखा होती है ना, दृष्टि रेखा, सॉरी क्षैतिज तो क्या होता है? अपना धरातल होता है। धरातल के समांतर जो दृष्टि रेखा होती है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं। और उस क्षैतिज रेखा से हम लोग ऊपर या नीचे देखेंगे तो उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं। ये यहां तक उन्नयन और अवनमन को हमने पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन एक बार फिर से भी मैंने बता दिया है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। एक चीज तो कंफर्म हो गई यहां से। क्या कंफर्म हो गया? कि जो अपने पास टॉवर है वो भवन से बिल्कुल ऊंचा है। तो हमने क्या किया? मान लिया कि ये अपना भवन था तो इसको थोड़ा मैंने ऊंचा बना दिया। बना सकता हूं ना थोड़ा ऊंचा? चलिए थोड़ा सा नीचा बना लेता हूं इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम कैसे भी बना लो। ये बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। ये टेढ़े मेढ़े डायग्राम बन रहे हैं, कच्चा चित्र इसलिए मैंने टेढ़ा बनाया। इसका पक्का डायग्राम है उस साइड बनाएंगे। ठीक है, ये बना दिया मैंने अपने पास टॉवर। ये बना दिया मैंने टॉवर। अब प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला इसने? देखिए प्रश्न में बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर से देख रहा है बंदा। किसके शिखर से?
भवन के शिखर से, दैट मीन्स जो बंदा है वो यहां है, कहां है, ये इसके है, भवन के शिखर पे स्थित है। अब यहां से बंदा अगर अपने पास क्या देखेगा, टॉवर के शिखर को देखेगा, तो जो कोण बनता है, देखिए मान लो कि इसने देखा, जो कोण बनेगा ये बंदे की जो होगी दृष्टि रेखा होगी, जो धरातल के समांतर होगी, और ये क्या होगा अपना धरातल होगा, क्या होगा धरातल होगा। ये एंगल कितने डिग्री का बना भैया, 60 डिग्री का बोला। उन्नयन कोण है कितना बना, 60 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर है। अगर नहीं हो पाता तो फिर भी मैं पूरा कंप्लीट बनने के बाद दोबारा से भी डायग्राम समझाता हूं। एक बार देखिए, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को आगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना भैया, अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो टॉवर की ऊंचाई याद कीजिए, ये लो बुक रख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से। इसने बोला कि एक अपने पास भवन है और एक अपने पास क्या है भैया, टॉवर है। अगर मैं टॉवर के शिखर से भवन के, सॉरी अगर मैं भवन के शिखर से, देखिए पॉइंट मैंने गड़बड़ कर दिया तो आप अच्छे समझिए। अगर मैं भवन के शिखर से मैं अगर टॉवर को देखता हूं तो उन्नयन कोण बनता है। दैट मींस यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ अपने पास, क्या कि जो टॉवर जो है अपने पास वो भवन से ऊंचा है। कन्फर्म है, तो डायग्राम बनाने में हमें ये पॉइंट बहुत ही हेल्प करेगा। ऊंचा बन गया। अब इसने बोला कि 60 डिग्री का एंगल है, तो हमने यहां पे बना दिया क्या, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसने बोला कि इसी के शीर्ष से अगर मैं भवन का, सॉरी अगर मैं टॉवर का पाद बिंदु देखता हूं, तो ये टॉवर है, ये शीर्ष बिंदु होता है, ऊपर वाला क्या होता है शीर्ष, और ये होता है पाद बिंदु। पाद मतलब जड़ बिंदु, फुट पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं इस फुट पॉइंट को देखूंगा तो जो दृष्टि रेखा बनेगी हमारी ये वाली बनेगी। देखिए ये वाली बनी या नहीं बनी। इसने बोला कि ये जो वाला एंगल बनता है ये अवनमन कोण होगा, क्योंकि नीचे बनेंगे तो कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। यानी कि ये जो एंगल है 45 डिग्री का बनता है। देखिए इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इनमें कुछ भी नहीं है, मेन चीज है इसमें डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आपको डायग्राम बनाना आता तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा, वही टेन कोसाइन कुछ भी लगा के उल्टा सुल्टा करके हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास यहां तक हम डायग्राम को पहुंचा चुके हैं। इसने बोला क्या, तो टॉवर की ऊंचाई याद कीजिए। क्या बोला, टॉवर की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, चलते हैं टॉवर की तरफ, बढ़ते हैं। टॉवर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या, देखिए ये भवन 7 मीटर ऊंचा है, इसके सीध में अगर मैं दूरी देखूंगा, सॉरी ऊंचाई देखूंगा, तो ये भी कितने मीटर होगा भैया, 7 मीटर हो जाएगा। एक चीज तो कंफर्म हो गया, ठीक है। यानी कि यहां तक तो 7 मीटर हो ही गया। तो ये बस इतना दूरी निकालना अपने को, इतना दूरी और निकालना है। इसको मैंने क्या मान लिया, यहां से यहां तक h मान लिया, स्मॉल h मीटर मान लिया। दिखाई दे रहा आपको, स्मॉल h मीटर मान लेता हूं। अगर ज्यादा छोटा दिखाई है दे रहा तो मेरे को बोलना, मैं बड़ा लिखना स्टार्ट कर दूंगा भैया। स्मॉल h मीटर दिखाई, सॉरी स्मॉल h मीटर होगा अपने पास। मैंने इसको मान लिया कि ये जो दूरी, ये जो ऊंचाई है स्मॉल h मीटर है, और जो 7 है वो तो देखिए ये इतना दूरी है, ठीक है, ये इतना वाला, ठीक है, जहां पे मैंने सर्किल किया ये कितना 7 मीटर है। अब आपको समझना है अच्छे से कि टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। देखिए यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, यहां से यहां तक कितनी होगी। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल ऊंचाई AB है, तो AB के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल h प्लस 7, यही तो होगी ना, स्मॉल h प्लस 7। यानी कि अगर मेरे को क्या भैया, अगर मेरे को क्या निकालना है, टॉवर की टोटल ऊंचाई निकालनी है, तो क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, स्मॉल h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर स्मॉल h का वैल्यू है तो मैं यहां रखूंगा तो ये 7 ऐड होगा, ऐड होते जोड़ होते अपने पास क्या आ जाएगी, AB आ जाएगी। जो क्या होगी अपने पास भैया, जो अपने पास होगी, इस जो अपने पास ये जो है टॉवर की टोटल ऊंचाई होगी। एक चीज कंफर्म होगी, यानी कि हमें हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए एक बीच में छोटा सा स्टैंड आएगा, वो है स्मॉल h, ठीक है, दैट इज द स्मॉल h। यानी कि ये जो स्मॉल h है सबसे पहले हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक चीज कंफर्म हो गया, ठीक है, स्मॉल h निकालेंगे। अब आपको समझना है कि स्मॉल h कैसे निकाल सकते हैं भैया, स्मॉल h कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम ये आ गई। तो स्मॉल h कौन से त्रिभुज में पड़ता है, देखिए ये जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं ना, इसी त्रिभुज में पड़ता है। ऊपर का जो ट्राइएंगल है, छोटा सा जो ट्राइएंगल है, इसमें पड़ता है स्मॉल h, ठीक है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा अगर हम कोई भुजा निकाल रहे हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अपने को क्या क्या जरूरत होती है, एक तो एंगल चाहिए,
ठीक है, एक भुजा होनी चाहिए, तब जाके हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो ये छोटे वाले जो त्रिभुज है इसमें देखिए ये वाला तो एंगल तो है 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला है। अब अपने पास इसमें भुजा है क्या? भुजा नहीं है सर जी, भुजा एच है अपने पास। भैया एच तो निकालना, एच तो हमने माना, एच का वैल्यू तो निकालना ही है, एच ही होगा तो हम इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ही रख देते ना। एच नहीं है अपने पास, तो हमें क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल अपने पास है, एच ये रहा अपने पास, स्मॉल एच माना था, यानी कि इसमें से अपने को या तो ये भुजा हो और ये, या ये नीचे वाली भुजा हो, या तो ये त्रिभुज में साइड में निकाल देता हूं, आपको अच्छे से समझना डायग्राम। देखिए ये निकाल दिया, चलिए साइड में ये त्रिभुज था, इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी दे दिया। चलिए ये मान लिया कि स्मॉल एच है और ये 60 डिग्री का, ये ऊपर ऊपर का निकाल दिया, नीचे का और भी सिस्टम पड़ा हुआ है, अपने को मतलब नहीं है इनसे। अपने को ये एच माना हुआ है, या तो ये भुजा हो या ये भुजा हो, समझना आपको, या तो ये भुजा हो या ये भुजा हो, एक भुजा होनी चाहिए। ये भुजा किसी भी हालत में अपने को हाथ नहीं लग सकती, यानी कि निकल नहीं सकती, लेकिन ये निकल सकती है कैसे? देखिए ये जो भुजा है ये इसके बराबर होगी, क्योंकि टॉवर है वो बिल्कुल सीधा तो खड़ा होगा ना। अब ये आप ये मत समझ लेना कि सर टॉवर एक कुतुब मीनार की तरह होगा, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब हम जब भी डायग्राम से समझेंगे किसी चीज को एकदम सीधा एंगल लेके ही चलेंगे, वो अलग बात है, कुतुब मीनार टेढ़ा बन गया या फिर कुछ और टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन अपने को यहां से बिल्कुल सीधा लेके ही चलना है। तो हमारे पास ये वाली निकल सकती है, ये वाली कैसे निकल सकती है? ये वाली जो दूरी है वो इसके इक्वल होगी, ये वाली दूरी है वो इसके इक्वल होगी, और जब ये वाली दूरी आ जाती है, मान लेते हैं, मान लो कि ये 7 ही आ गई, तो ये भी मान लो आएगी भी 7, ये मान लो 7 आ गई। अब देखिए ये 7 आएगी ना, तो ये 7 आएगी, तो इसको लेकर हम लोग ये h निकाल सकते हैं, और h का वैल्यू आ जाएगा तो यहां हम लोग रखेंगे, और यहां रखेंगे तो ab का वैल्यू आ जाएगा, और यही क्या होगी, टोटल हाइट होगी टॉवर की, दैट इज द टोटल हाइट ऑफ टॉवर, यानी कि ये टॉवर की टोटल हाइट ही होगी। अच्छे से क्लियर हुआ, डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे इस डायग्राम को लिखते हैं। चलिए अब यहां इस साइड आ जाओ, इस साइड बढ़ते हैं, उसको रहने देते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। पहले ये मेरे पास था टॉवर, भैया इस साइड बना लो उस साइड बना लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये मेरे पास था टॉवर, ठीक है, ये बना दिया मैंने टॉवर। ये मैंने ले लिया, क्या ले लिया, भवन, ठीक है, ये भवन ले लिया, और ये है अपने पास धरातल, इसको मिला दिया सबसे पहले, इसको भी मिला दिया। अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं नाम देता हूं ए बी सी डी और ई। ये अपने पास भवन था, इसका था अपने पास 7 मीटर, और इसका नाम क्या था भैया, भवन, इसका नाम क्या था, भवन, ठीक है। ये मैंने मान लिया स्मॉल h मीटर, और ये मेरे पास दे रखा था भैया 7 मीटर ही दे रखा था, दे तो उस साइड वाला रखा था, लेकिन ये तो वैल्यू ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, कंफर्म है। और ये जो अवनमन कोण वाला है उसको भी देखते हैं कैसे होगा। ये पाद बिंदु का अवनमन कोण जो था ना, शीर्ष से देखा था, ये वाला जो एंगल था वो था 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल था 45 डिग्री, ठीक है। यहां तक हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब आपको सोचना है कि ये 45 है तो ये भी 45 ही होना, क्यों होना, क्योंकि भैया जेड की आकृति वाले एकांतर कोण होते हैं, जेड की आकृति वाले एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण का मान परस्पर बराबर होता है। एकांतर कोण का मान क्या होता है, परस्पर समान होता है, बराबर होता है। यहां तक हमारा डायग्राम है बिल्कुल कंप्लीट हो गया, और डायग्राम मैंने समझा भी दिया, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, इस साइड वाले को, और इस साइड वाला क्या अपने पास टॉवर है, क्या है, टॉवर है। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले मैंने लिया कि माना ऊंचाई AB, सिर्फ AB की बात कर रहे हैं हम लोग। AB क्या मान ली मैंने, h मीटर मान लिया, ऊंचाई AB क्या मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है। और भवन की ऊंचाई अपने को दे रखी है, भवन की ऊंचाई जो अपने को दिया है, भवन की ऊंचाई कौन सी है भैया, DE है, और जिसका वैल्यू कितना, 7 मीटर है। DE है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, और जो अपने पास ये वाला है BC भी इसके समान ही होगा, BC भी इसके समान ही होगा। तो भवन की ऊंचाई जो है वो DE है। अब चाहो तो यहीं भी लिख सकते हो कि DE किसके बराबर है भैया, BC के बराबर है, और जो दोनों का वैल्यू कितना, 7 मीटर है। इकट्ठा ही लिख भी सकते हो, यहां तक ठीक है। एंगल की बात करते हो तो मेरे पास आता है कोण, जिसको मैंने पहला लिया θ1 जो कितना भैया 60 डिग्री है। सेकंड की बात करते हैं कोण θ2 जो मेरे पास कितना भैया 45 डिग्री है। दोनों की दोनों ले लिए। अब हमें निकालना क्या है, टॉवर की ऊंचाई निकालनी है। देखिए टॉवर की ऊंचाई, टॉवर की
कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, टॉवर की जो कुल ऊंचाई है वो अपने पास क्या होगी भैया, एसी होगी। एसी का मतलब क्या भैया, स्मॉल एच प्लस 7, ये होगा स्मॉल एच प्लस 7, यानी कि हमें वैल्यू तो स्मॉल एच का निकालना है, लेकिन वो 7 में ऐड होती है अपने पास टोटल ऊंचाई निकलेगी। अब हमारा जो पहला ही काम होगा, वो किसको निकालना होगा, बीडी को निकालना होगा। बीडी और सीई दोनों की दोनों बराबर ही होंगे। तो पहले मैं सीई को निकाल लेता हूं। तो मैंने त्रिभुज उठाया, कौन सा, त्रिभुज डीईसी में। देखिए डीईसी में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर ये 90 का बन जाएगा, ठीक है। डीईसी में जब मैं लूंगा तो tan थीटा ले लेते हैं अपने को, तो सी का मान चाहिए ये है। अब टीआर का चुनाव तो करना आ गया होगा, देखिए ये तो अपने पास है और ये निकालना है, सीधी सी बात है। तो हमने क्या चूज किया कि tan थीटा, थीटा 45 वाला कितना 2 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का वैल्यू देखिए अपने पास क्या है, डीई है, लंब वाली भुजा कौन सी है, डीई, और बटे आधार क्या है, सीई है। तो tan थीटा 2 की वैल्यू क्या 45 डिग्री है, इज इक्वल टू डी का वैल्यू देखिए 7 बटे सीई की जगह क्या अपने पास सीई ही है, ठीक है। 45 का मान तो 1 हो गया, या फिर आप यहां लिख सकते हो कि चूंकि सीई जो बराबर है वो किसके बराबर है भैया, बीडी के ही बराबर है। मकसद अपना बीडी, या फिर बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिख लो। दो ये हो गया सीई। जब हमने वज्र गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आ गया होगा शायद अब आपको, तो कितना आ गया, सीई का मान कितना आ गया भैया 7 मीटर आ गया। लेकिन चूंकि जो अपने पास बीडी है वो सीई के बराबर है, तो बीडी का वैल्यू भी कितना आ गया, 7 मीटर ही आ गया। दैट इज द पॉइंट जो हमें काम में लेना है, यही मेन पॉइंट है जो हमें काम में लेना है। बीडी का वैल्यू आ गया यहां तक। अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर वाला, जो हम साइड में लिख रहे हैं, मिटा रहा हूं भैया। अगर आपको नोट करना है तो आप लोग आराम से बैठ के नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो। अब मैंने जो ट्राइएंगल लिया त्रिभुज ए बी डी में क्या लिया मैंने कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का वैल्यू देखिए हाइट, लंब का वैल्यू क्या है, ए बी है, सॉरी भुजा ए बी है, और ये क्या आ गई, बी डी आ गई। अब हमें देखना क्या है कि tan थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और AB का वैल्यू H है, और BD का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, BD का वैल्यू हमने निकाला था 7 मीटर निकाला था। इसके लिए देखिए √3 यहां लिख दूंगा समीकरण 1 से ये समीकरण है भैया, इसको दे दिया मैंने समीकरण 1 से वैल्यू रखा है। तो यहां पे देखिए क्या है अपने पास H बटे 7, तो यहां से H का जो मान आता है अपने पास, H का जो मान आता है, देखिए H tan थीटा बराबर, सही है भैया बिल्कुल। यहां पे मेरे पास जो H का मान आता है वो कितना आता है कि H बराबर √3H बराबर 7 आ गया। √3H बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। यहां तक बिल्कुल सही था। अब हम निकालते हैं इसके लिए कि H बराबर कितना आ गया, 7 बटे √3 आ जाता है। 33, सॉरी देखिए गड़बड़ यहां हो गई हमारे पास, कौन सी गड़बड़ होगी भैया, ये रहा अपने पास tan 60 डिग्री आएगा, tan 60 डिग्री आ गया यहां तक। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, H बटे 7 होता है। इसके नीचे 1 मान के वज्र गुणा करते हैं, ये से मल्टीप्लाई, दैट मींस H का वैल्यू कितना होता है, 7 √3 मीटर होता है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। यहां तक कंप्लीट हो गया अपना। अब जब थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, H इज इक्वल टू 7 √3 मीटर हो गया। तो अब H का ही मान निकाला था, अतः है टॉवर की कुल ऊंचाई कौन थी भैया, एससी थी, इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस 7 था। तो एससी इज इक्वल टू स्मॉल h का मान कितना आया, 7 √3 प्लस 7। एससी इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 हो गया। यहां तक अपना आंसर आ जाता। अगर आप चाहो तो यहां पे √3 का वैल्यू रख भी सकते हो। अगर देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, 7 यहां से कितना हो गया 1.7 यानी कि 1.732 प्लस 1 हो गया। यहां से थोड़ा और जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 7 यहां से हो गया 2.732, और अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 7 दूनी 14 को चौका हाथ पाई 1, 7 21 1 22 को 2 हाथ पाई 1, 7 7 49 1 50 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 3 संख्याएं छोड़ी 19.024 मीटर आ गया। हमारे पास टोटल हाइट आ गई, अतः टॉवर की कुल ऊंचाई आ चुकी है। हमारा मेन टारगेट था इसके अंदर स्मॉल h
निकालना, उसके बाद ही सॉरी मेन टारगेट नहीं, छोटा टारगेट, मेन टारगेट था कैपिटल एस, दैट मींस बोले तो हम लोग टॉवर की कुल ऊंचाई निकालना था। यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है 19 का वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 19 का कंप्लीट हो गया, लेकिन 20 का स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, इसके 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। जी हाँ, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको मिटा देता हूं, अगर आपको नोट करना तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से फिर समझते भी हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। सबसे पहले तो दिशा की बात की इसने पूर्व की ओर, तो वो बता देता हूं मैं कि जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो अलग होता है, लेकिन अगर पेज पे या फिर बोर्ड पे लिखते हैं तो दिशा को देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि पूर्व इस साइड में होगा, ये दिशाएं होंगी अपने पास, ठीक है, ये अपने पास दिशाएं होंगी जो काफी बार काम में आती है, मैथ में भी आती हैं, सोशल साइंस में भी आती है, बहुत सी बार काम में आती है अपने पास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा लेते हैं इसको, यहां तक अपने पास क्लियर हो गया। अब देखिए इसने बोला कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित है। देखिए डायरेक्ट ही कर देंगे, इस क्वेश्चन को टाइम नहीं लेंगे, पिछले वाले में ज्यादा टाइम ले लिया। एक पर्वत है तो हमने बनाया एक पर्वत, ये बना लिया हमने एक पर्वत, ठीक है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, पूर्व देखिए यह पर्वत है तो इधर होगा पूर्व, इधर पश्चिम होगा, पूर्व की ओर, पूर्व के स्थित दो बिंदु, पूर्व की ओर दो बिंदु स्थित हो, धरातल पर स्थित होंगे बिंदु, मान लिया कि दो बिंदु स्थित है, एक तो ये है और एक ये बिंदु है, ये धरातल है भैया, ठीक है, ये धरातल है, ये दो बिंदु स्थित है यहाँ पे, ठीक है। दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है, 30 डिग्री व 45 डिग्री है, यानी कि पर्वत के शिखर से देखा तो एक एंगल तो ये बना अपने पास, और दूसरा जो एंगल बनता है वो ये बना अपने पास, एक का तो 30 डिग्री बनता है और एक का 45 डिग्री बनता है। अवनमन कोण की बात कर रहा है, अवनमन कोण की बात कर रहा है। तो देखिए 45 डिग्री और 30 डिग्री कैसे नोट करेंगे, ये तो हो गया छोटा है तो 30 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात है, और ये बड़ा है तो यहां से यहां तक 45 डिग्री हो गया। अब इनको जब हम नीचे लेके आएंगे तो देखिए ये बनेगा अपने पास 30 डिग्री का एंगल और ये बनेगा अपने पास 45 डिग्री का एंगल। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, नाम दे दिया, यहां तक कोई दिक्कत है। फिर इसने बोला क्या है, देखिए इसने बोला कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई याद कीजिए। पर्वत की ऊंचाई याद करनी है, ये देखिए पर्वत की ऊंचाई याद करनी है स्मॉल एच, ठीक है, ये देखिए हमें याद करनी है एच मीटर, ठीक है। मान लिया हमने पर्वत की ऊंचाई याद करनी है और ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है अपने को 1 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। यहां तक भी अरे इसको भी किलोमीटर में मानो आप, ठीक है, किलोमीटर दे रखी है तो इसको भी किलोमीटर में ही मानो, क्योंकि इकाइयां समान होनी चाहिए। 1 मिनट के लिए चेक कर लेते किलोमीटर में है या मीटर में है, 1 किलोमीटर भैया, ठीक है, तो ये भी किलोमीटर में ही माननी पड़ेगी। अब हमें देखना है, क्या देखना है, देखिए कि हम लोग स्मॉल एच का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, स्मॉल एच का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 45 का मान होगा ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, चलो ये मान लेते हैं x, ये x मान लेते हैं, h बराबर x आ जाएगा, ये मान लिया x, ठीक है, h बराबर x आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट ही करा देता हूं, इतना हार्ड नहीं है। तो मैंने सबसे पहले लिया त्रिभुज ABC में क्या ले लिया, टेन थीटा ले लिया, अरे सॉरी शॉर्टकट करवा रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। देखिए लंब बटे लंब ये होगा, आधार ये होगा, डायरेक्ट ही शॉर्टकट करा रहा हूं, आपको करना है। टेन 45 का मान 1 होता है वैसे तो, ये x टेन 45 का मान 1 है, नीचे भी 1 है, h बटे x, अब काफी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो h बराबर x, देखिए h बराबर x, इसको समीकरण 1 देखिए छोड़ देंगे, h बराबर x आ गया, फिर x बराबर h आ गया, एक ही बात है, या फिर x बराबर h भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में। अब पुनः त्रिभुज ABD में
ABD में लिया वही टेन थीटा इज इक्वल टू लंब का वैल्यू वही स्मॉल h और आधार का वैल्यू क्या होगा भैया BD होगा। टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इस बार, स्मॉल h और BD की जगह देखिए क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1, तो ये 1/√3 हो गया। h प्लस x का मान कितना भैया h प्लस 1, तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो h प्लस 1 इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे कर दो √3h इज इक्वल टू h प्लस 1। देखिए कितना आएगा √3h और माइनस h इज इक्वल टू 1, h कॉमन ले लिया तो कितना हो गया √3 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्मॉल h इज इक्वल टू 1/√3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई यहां से करते हैं ये देखिए संयुग्मी, ये आप इसमें एक पॉइंट अच्छा पॉइंट ये आता, बाकी वही सेम प्रोसेस चलता है, ये ही अच्छा पॉइंट आता समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी का सिस्टम खराब है, बाकी का भी बहुत अच्छा सिस्टम, लेकिन ऐसे हमने सिस्टम बार बार कर चुका है, ऐसा किए हैं सॉरी हमने, तो इजी हो जाता है, इजीली हो जाता है अपने पास। लेकिन यहां से समझना है कि ये इसको हर में रूट छोड़ते नहीं, सिंगल रूट में आए ना, सिंगल संख्या में रूट है तो हम लोग उसको सेम संख्या से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो क्लियर हो जाएगा रूट। लेकिन ये कैसे होगा, डबल में है तो इसको बोलते हैं सहयुग्मी। देखिए √3 माइनस 1 है तो बीच मतलब ऑपोजिट चीज लेना, माइनस का मतलब प्लस का लेना, और नीचे भी देखिए प्लस का लेना पड़ता है। अब इसको बोलते हैं सहयुग्मी। अब ऊपर मल्टीप्लाई किया सर जी, नीचे क्यों किया? अरे भैया ऊपर मल्टीप्लाई तो हमने हमारी मजबूरी में किया था, कैसे कि ताकि रूट हटे जाए, ठीक है, सहयुग्मी के लिए गुणा किया था। लेकिन नीचे वाला क्यों किया था? नीचे वाला प्रभाव खत्म करने के लिए, क्योंकि मैथ का नियम है हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे तो देखिए अगर आंसर 5 आता है, आंसर रियल आंसर 7 है तो हमने इच्छा से 2 जोड़ देंगे, 7 हो जाता है, 7 हो ही जाता है ना आराम से, दिक्कत कहां है? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें कुछ जोड़ना है तो उसे घटाना भी पड़ेगा। अबे हमने गुणा किया तो उसका भाग भी लगाना पड़ेगा, यही होता है। ठीक है, तो h का मान देखिए कितना होगा √3 + 1 हो जाता है। नीचे वाला देखिए a - b × a + b, तो a² - b² का फॉर्मूला काफी यूज किया, काफी एक्सरसाइजें पढ़ ली हैं हमने अभी तक। तो a² का मान कितना, √3 का स्क्वायर -1, तो √3 + 1 यहां से क्या आएगा 3 - 1, दैट मींस √3 + 1/2। यहां पे √3 का वैल्यू रख के 2 का भाग लगा के देखना आप लोग, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 100% सोल्व हो जाएगा। अब उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। ये तो 20 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का और देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है थोड़ा बड़ा है, आज की वीडियो में नहीं आ पाएगा क्योंकि फिलहाल 27 मिनट हो चुकी हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत से ऐसे मतलब क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ये थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझा के अच्छे से करेंगे, अच्छा पूरा टाइम देके करेंगे, तो कल की वीडियो में करेंगे हम लोग 21 का। आज हम करेंगे 22 का क्वेश्चन, और वो भी समझेंगे। सिर्फ आज हमने अच्छे से किया, एक क्वेश्चन किया, बाकी सब कुछ नॉर्मल है यार, कोई हार्ड तो था नहीं, आप लोग अच्छे से समझ के कर सकते हो। तो हमें कौन सा करना है फिलहाल, क्वेश्चन 22 का करना है। देखिए ये भी समझना है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या इसने बोला कि एक झील में, सॉरी ये तो किसका, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल नदी के किनारों की ऊंचाई 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। 4 मीटर ऊंचाई, सॉरी पुल से, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। बिल्कुल जी, देखिए इसने क्या बोला कि सबसे पहले तो इसने बोला कि एक नदी है, ठीक है, समझना आपको। ये मान लिया हमने एक नदी, ठीक है, चलिए सीधा बना देता हूं इस बार, आपको समझना, या फिर चलिए टेढ़ा बना लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे बना लो। ये बना दिया हमने एक पुल, सॉरी नदी, क्या ये नदी है। अब इसमें आपको सोचना है कि पुल कहां से उठेगा, यहां से उठेगा भैया, और यूं जाएगा, यूं जाना चाहिए नहीं, तो ये यूं जाके यूं घूम के आएगा। तो हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना तो हमें ये ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा, तो हमने ट्राइंगल बना दिया। अदरवाइज ये देखिए परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। आप सोचोगे कि सर ये ऐसा कौन सा पुल हो गया, परवलयाकार होता पुल, तो बिल्कुल परवलयाकार होता है, लेकिन इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ये अपने पास पुल बन गया और ये नदी की चौड़ाई होगी। इसने बोला जो 20 से जो नदी की 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, ऊंचाई के लिए कंफर्म 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो ये हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये एंगल कितना बनाया, 90 डिग्री का एंगल। ए, बी और सी नाम दे दिया। इसने बोला जो इसकी ऊंचाई है, बीच से जो ऊंचाई है वो कितनी है भैया, यहां से यहां तक 4 मीटर है। देखिए 4 मीटर भैया, ये कितना है, 4 मीटर है, समझ गए। इसने बोला कि नदी की चौड़ाई याद करनी है, एक तो ये वाली दूरी है और एक ये वाली दूरी, यानी कि BD + CD निकालना है हमें।
एंगल की बात कर लेते हैं। यहां से देखिए एंगल की बात कैसे करेंगे। इसने बोला कि 45 डिग्री और 30 डिग्री का अवनमन एंगल बनता है, अवनमन कोण बनता है। यहां से देखिए ये वाला अपने पास दृष्टि रेखा होगी। अगर यहां बैठता हूं तो अगर मैं इस वाले को देखता हूं तो मान लेते हैं कि कितना 30 डिग्री का बनता है, इधर वाले को देखता हूं तो 45 डिग्री का मान लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बोर्ड पे देखिए इतना नहीं बन पाता है, फिर भी समझने के लिए बहुत ही बेस्ट है। समझाऊंगा पूरा, हर एक वर्ड क्लियर कर सकता हूं। देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है, अगर मैं जेड की आकृति में लेके आऊं तो ये वाला 30 का हो गया और ये वाला कितने का हो गया, 45 डिग्री का हो जाता है। 45 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब हमें बीडी और बीसी निकालना तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इधर वाला ट्राई एंगल निकाल लेंगे। तो इधर वाला ट्राई एंगल देखिए मैं अगर साइड में निकाल के देखूं तो ये वाला बनता है। ठीक है, समझना आपको, ए बी और डी बनता है। ये वाला 30 डिग्री का है और ये वाला कितना 4 मीटर का है। निकाल दिया। इधर वाला लेते हैं तो ये इधर वाला इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी और सी ये कितना भैया 4 मीटर ही है और ये कितना अपने पास 45 डिग्री का है। चलिए ये भी 4 मीटर है भैया। हाँ, अब हमें निकालना कौन सा, इसमें ये दूरी निकालना, इसमें ये दूरी निकालना है। मुझे तो कमेंट करके आप इतना बताना है कि क्या आप नहीं निकाल सकते। अभी तक हमने इतनी प्रैक्टिस की है तो क्या ये क्वेश्चन नहीं निकल सकता क्या आपसे? अरे मैं ऐसा नहीं बोला है कि मैं करवाऊंगा नहीं, मुझे इतना बताइए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो कर सकते हो। देखिए ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये निकाल लेंगे। ये उसमें भी लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें किसी भी त्रिभुज में अगर टीआर के अकॉर्डिंग यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अकॉर्डिंग हमें कोई भुजा निकालनी है तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो एंगल चाहिए सर जी, एक क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एंगल इसमें है, ये भुजा है, तो तीसरी भुजा ये नहीं निकाल सकते क्या? ये भी है अपने पास, ये भुजा दे रखी है और ये इसमें एंगल दे रखा, तो ये नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकल सकती है। हाँ, अभी देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज में वैल्यूज निकालने के लिए साइड्स की दो ही चीजें होती है। एक तो ये होता है